जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए। मैं एक वचन लेकर आपके पास आया हूँ। परमेश्वर जरूर इस वचन से आपको आशीष करे। मरकुस का सुसमाचार उसका 1 अध्याय 29 वचन से लेकर 34 वचन तक। वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया। शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अपने चेले के एक घर में गया। वो चेला जिसका नाम पतरस और अंद्रियास था, दोनों भाई थे, वो यीशु मसीह के चेले हो चुके थे। तो वो यीशु मसीह अपने सारे चेलों को लेकर उनके घर गया और जब उस घर में गया तो उस चेलों ने उससे कहा कि उसकी सास बुखार से बीमार पड़ी हुई है। पतरस की सास बुखार से बिस्तर पर पड़ी हुई है और उनसे कहा, और यीशु मसीह ने जाकर उसको हाथ पकड़कर उठाया और लिखा है उसका बुखार तुरंत उतर गया और वह प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगी। आमीन। तो देखिए, जिस घर में प्रभु यीशु मसीह जाता है उस घर की समस्याएं, उस घर की बीमारी, उस घर की हर एक तकलीफ़ों को प्रभु यीशु मसीह दूर करता है। जब एक परिवार, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपनी दिल की बातें, अपनी समस्याएं और अपनी परेशानियां यीशु मसीह से प्रार्थना में कहता है, तो प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य से भरे हाथों को बढ़ाकर उनके जीवन का, उनके घर की हर एक समस्या और परेशानी और बीमारी को दूर करता है। आमीन। जैसे पतरस और अंद्रियास ने जब यीशु उनके घर में गया तो अपने घर की समस्या को बताया, और वो समस्या क्या थी कि उसकी सास बुखार से पीड़ित थी, बीमार थी। यीशु से उन्होंने कहा और यीशु ने बड़ी सादगी के साथ उसने अपने हाथ बढ़ाकर उसको छुआ और उसको पकड़कर उठाया और वो तुरंत चंगी हो गई। और उस सास को देखिए, वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगी। हालेलुया। किस तरह से सेवा टहल, हालेलुया। वो यीशु के आने के समय, यीशु जब उस घर में आया तब वो बिस्तर में पड़ी थी, बीमार पड़ी थी, कुछ भी करने की काबिल नहीं थी। जैसे यीशु ने उसे उठाकर खड़ा किया, वो तंदुरुस्त हो गई, चंगी हो गई और वो खुद प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, आपके परिवार की जो समस्याएं हैं, वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही दूर कर सकता है। उस यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित कीजिए। यीशु मसीह से अपनी समस्या और अपनी परेशानियों को प्रार्थना के द्वारा कह दीजिए। और मैं आपसे जरूर कहता हूँ, इस वचन के अनुसार जब आप अपनी समस्या, अपनी परेशानियों को जब आप यीशु मसीह से प्रार्थना में कहेंगे, यीशु मसीह निश्चित तौर पर उस समस्याओं को आपके जीवन और परिवार से दूर कर देगा। आमीन। जिस प्रकार से पतरस और अंद्रियास के घर में यीशु ने चंगाई को लाया और उसकी सास प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगी, जैसे आप अपने जीवन में, अपने घर में प्रभु यीशु मसीह को लेकर जाएंगे और यीशु मसीह से आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके घर को चंगा करेगा, आपके घर को आशीष करेगा, जिसके द्वारा आप देखोगे कि आपका पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेंगे। आपका पूरा परिवार बाइबल पढ़ने लगेंगे, प्रार्थना करने लगेंगे, चर्च जाने लगेंगे। लेकिन शुरुआत आपसे होना चाहिए। हालेलुया। आप जब प्रभु यीशु मसीह में आए हो, आप जब यीशु मसीह को ग्रहण किए हो, आप
आपके द्वारा आपके परिवार के लिए शुरुआत होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पहले आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर उद्धार पाइए। यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए, यीशु मसीह को अपने घर में लेकर जाइए, यीशु मसीह से अपने परिवार अपने लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह आपके द्वारा आपके घर में उद्धार और छुटकारा को लेकर आएगा। आप देखेंगे कि वो यीशु मसीह, हालेलुया, वो यीशु मसीह आपके जीवन और परिवार में काम कर रहा है और आपके परिवार के लोग यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं 32 वचन में जब ये काम हुआ, संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं उसके पास लाए। जब संध्या हो गई, सूरज डूब गया, तो उस गांव में रहने वाले लोग, आसपास में रहने वाले लोग जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, जो बीमार थे, उन सबको प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए और सारा नगर, सारे गांव के लोग उसके घर में इकट्ठे हो गए। और उसके बाद लिखा है उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। हालेलुया। सारा नगर उस जगह में इकट्ठा हो गया। सारे लोग बीमारों को, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आए और यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया, यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्मा यीशु को पहचानते हुए निकलकर चली गई। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन, परिवार, आपके गांव, आपके क्षेत्र में जो भी बीमार हैं, जो भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, परमेश्वर चाहता है वो आपके द्वारा यीशु मसीह के पास लाया जाए और उनको छुटकारा मिले, ताकि आपके गांव में भी परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया। इस पूरे नगर में परमेश्वर की महिमा हो रहा है जब यीशु मसीह लोगों को चंगा कर रहा है, जब लोगों में से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। तो होने दे मेरे प्रियो, आपके गांव में, आपके आसपास क्षेत्रों में जितने बीमार हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, उनको जाकर यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाइए, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनको यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए सिखाइए मेरे प्रियो। वो विश्वास करेंगे और आपकी प्रार्थना और आपके वचन सुनाने के द्वारा, यीशु मसीह में उनको लाने के द्वारा वो छुटकारा और चंगाई पाकर वो सब के सब परमेश्वर के महिमा का कारण बनेंगे, वो सब यीशु मसीह को महिमा देंगे। हालेलुया। तो आपके विश्वास के द्वारा आपके घर में परमेश्वर चमत्कार करेगा और आपके घर से होकर पूरे गांव में चमत्कार करेगा कि हर बातों में प्रभु यीशु मसीह की महिमा होने पाए। आमीन। यदि आप चाहते हो कि आपका घर उद्धार पाए, यदि आप चाहते हो कि आपके गांव के लोग यीशु मसीह की महिमा करें, तो इस वचन के अनुसार आप भी आज से ऐसा ही करना शुरू कर दें। अपने जीवन, अपने परिवार की सारी समस्याओं को, सारी परेशानियों को यीशु मसीह से प्रार्थना में कहिए, यीशु मसीह छुटकारा देगा, आपका घर प्रभु में आ जाएगा और सारा नगर इस बात को देखेगा। और जितने बीमार, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, उनको जाकर यीशु मसीह के बारे में बताइए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनको विश्वास करने के लिए बोलिए। वो लोग भी प्रभु में विश्वास कर चंगाई, छुटकारा को पाएंगे और गाँव में आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा होगी। आमीन। प्रभु आपको आशीष करें, यीशु के नाम में। आमीन।